उठिए महाराज उठिए, अभी तो आपके 3 किले और 4 महल के झूमर बेचने बाकी हैं। आज सुबह ही तो जलेबी का व्यापार करने की बात हुई थी। आज ही चले जाएंगे? क्या बात है, उठिए। अरे रे रे रे, रोको दोनों को। चाची जान, हम नहीं रोक पाएंगे, ये 200 साल पहले हो रहा है। लेकिन हमारे जमाने में तो 200 साल पहले भी रोक लेते थे। स्कूज, वैसे कूड़े मियाँ, अब आपकी खैर नहीं है, और ये बात तो हमें धीरे बोलने की भी जरूरत नहीं है। मियाँ, आप हमारे महामंत्री हो के आपने हम दोनों को ही लड़वा दिया। बदतमीज कहीं का। वहीं रह जाएंगी वो। यार तुम चुप रहो, इस आदमी को चुप कराओ। पहले पूरी कहानी सुन लेते हैं, फिर तय कर लेंगे कौन पिटेगा कौन बचेगा। ठीक? कै बजे तक चलेगा ये सब? अमर रुकिए ना। जाने दो एक बार। नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, हमारा क्या काम है, आपको खड़े रहिए ना, करवाइए। और क्या दिख रहा है भाभी? चलिए निमकी, आज का हो गया। Where are you going? तुम लोग हमरे साथ चलियो। हमारा हाथ छोड़िए मिस्टर लड्डू सन। मेरे हाथ में सदा तुम दोनों का हाथ रहे, मेरी रूह निमकी मेरे साथ रहे। लड्डू सन हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ता है। तो फिर इस हाथ को तोड़ दिया जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम तुम दोनों को अपने साथ ब्रिटेन ले जाएगा, वहाँ हार्ट शेप का एक दिल बना के तुमको गिफ्ट करेगा। क्या मतलब तुम दोनों को अपना क्वीन, दिल का रानी बना के रखेगा वहाँ पर। ऐसे तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो लड्डू सन। चलो चलो रू। लुक हियर, तुम लोग अगर हमारे साथ ब्रिटेन नहीं चलेगा तो ये फिजूल बेगम के डेड बॉडी तुमको अपने साथ ले जाना पड़ेगा। चली जाओ बेटा, चली जाओ इनके साथ। ये आप क्या कर रहे हैं जनरल लड्डू सन? चूम लूंगी। डेट लॉस हमेशा तैयार रहता है, चूम लूंगी। हम इन दोनों से बेइंतहा प्यार करता है। हम इनको अपने साथ ब्रिटेन ले जाएगा। लेकिन नो लेकिन नो वेकिन, तुम लोग चलो हमारे साथ। थैंक यू माता जी। कौन कहता है तुम फिजूल हो, तुम काम की हो। चलो तखत में बैठो और हाँफो। हमारे लालच की वजह से ये सब क्या हो गया। हमें राजा चन्नू और नवाब गफर को ये सब बताना होगा। चूम लूंगी। अब क्या करें? नवाब साहब, राजा साहब, नवाब साहब। नवाब साहब, फरमाइए। राजा साहब। चिमटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम आप दोनों से माफी मांगने आई हैं। किस बारे में? रू और निमकी का प्यार आप दोनों के लिए सच्चा था। लड्डू सर ने हमको इंग्लैंड ले जाने के लिए वादा किया था। चिमटी, अगर तुम हमारे साथ लंदन चलना चाहता तो रू और निमकी का साथ ले चले पड़ी, एनी कॉस्ट। वो दोनों आपको धोखा दे के भाग गई, लेकिन हम भी वादा करती हैं कि उन दोनों को आपके कदमों में लाके रखेंगी। अब रूह और निमकी हमेशा हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा, लड्डू सन का हो जाएगा। रू और निमकी के साथ भी हमने धोखा किया है। हम बहुत बुरी हैं, हमें माफ कर दीजिए।
चूम लूंगी। लड्डू सन, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हमारे तलवार का। गप्पू गप्पू गप्पू, अभी बहुत अंधेरा है, पाँव फटने वाली है। जब पाँव फटेगी तब चलेंगे। आप भी चलेंगे क्या हमारे साथ? हाँ चलेंगे, हमको लिए चलना। तो ठीक है, पाँव फटने तक अफसाना लब पे है। तुम लोगों को मालूम हम तुम लोग से कितना लब करता, कितना इश्क करता, बिल्कुल लबालब करता। हम सोचा तुम लोगन का अपने साथ लंदन ले चली, लेकिन तुम लोग हमारा बेइज्जती करने से बाज नहीं आता, बार बार हमारा इंसल्ट करता। दूसरों के देश में आप जबरदस्ती रहेंगे तो आपकी कदम कदम पर इंसल्ट ही होगी ना। वाह लड्डू सन, तुम्हारा विचार जान के खुश हुआ, तुम्हारी देशभक्ति जान के खुश हुआ। जब हम तुमको लंदन ले चलेगा, तुम्हारा नाम रूह से बदलकर बसंती रखेगा। मेरा रंग दे बसंती चोला। लड्डू सन, ये हिंदुस्तान है, यहाँ की मिट्टी में देशभक्ति है। हम भले ही नाचने वाली हूँ, लेकिन हमारे खून में भी देशभक्ति भरी हुई है। हाँ, और एक बात याद रखना लड्डू सन, हमारे मुल्क के लोग आप लोगों को मार मार के भगाएंगे और तब हमारा हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क होगा। हाँ हिंदुस्तान आजाद मुल्क होगा। पहली चीज तो रूह, तुम अपना मुंह बिल्कुल बंद रखो। तुम्हारा आवाज सुन के हमारे खोपड़ी में टेंशन होता। तुम बस इतना सोचो कि तुम हमारे कब्जे में हो। अब तुमको छुड़ाना, तुम लोगों के बड़ा बड़ा टोपी अल्लाह प्रेमी भी नहीं आएगा। हम उन दोनों के बीच ऐसा गलत फहमी पैदा कराया है। गलत फहमी? गलत फहमी? यस, ये हमारी रूह है, हम छोड़ेंगे नहीं हमारे दोस्त छन्नू को। हमारी होने वाली रानी साहिबा रिंकी ने हमको धोखा दिया, उनके साथ साथ गप्पू ने हमको धोखा दिया। और वो दोनों बड़ा टोपी वाला इतना बड़ा इडियट है कि एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया। लड्डू नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? फायर है हम, ले जाने नहीं देगा। क्या जरूरत थी ऐसे खुले में आने की? छुपकर भी तो आ सकते थे। हे करके चले आए। हमें तो पहले से ही पता था कि इनसे नहीं हो पा सकेगा। तो हमें क्या पता था कि लड्डू से हमारी तलवार को गोली मार के उड़ा देगा? अफसाना लब पे है। हमको नहीं पता था कि इनके पास बंदूक है। लीजिए, फिर और सुन लीजिए। आप दोनों को क्या लगा था कि आप दोनों यहाँ आएंगे और मिस्टर लड्डू सेन आपसे कहेंगे, ओ ले मेरे प्यारे चन्नू ने दूध पिया कि नहीं? हाँ, हमें तो पहले से ही पता था आपसे अच्छे और समझदार तो लड्डू सेन ही है। और आप लोगों ने जिस कायराना तरीके से घुटने टेके हैं, उसके बाद तो हमारा मन ही उठ गया आप लोगों से। मिस्टर लड्डू सेन, यस, हम आपके साथ लंदन जाने के लिए तैयार हैं।
मुस्कराइए कि आप दोनों हमारे साथ लंदन चल रहा है। थैंक्स मिस्टर लड्डूसन, लेकिन आपको उससे पहले हमारी मांग भरनी होगी। हाँ। ये क्या कह रही हैं आप लोग? अफसाना लबों पे है। हम सही कह रहे हैं। आप जैसे बेवकूफों के साथ रहने से तो अच्छा है हम लड्डूसन के साथ ही चले जाएं। हमारी मांग भरिए लड्डूसन। मांग भरवाएगा, लेकिन हमारे पास तो सिंदूर है नहीं। अंगूठा तो है। ओह माय डार्लिंग, वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा याद दिलाया, अंगूठा तो है। ओ छन्नू, अपना उंगली ला इधर। क्यों? या अल्लाह, तो आपने पिछले जन्म में लड्डू सन से शादी भी कर ली थी। ला हौल वला कुव्वत। ये सब इस लड्डू सन के कारण हुआ है। मारो उसको। गुड। चाची, पहले बात जान लिया करो, तुरंत हाथ ना उठा दिया करो, समझी? बात पूरी समझी नहीं, मार दिया इतनी जोर से। पिछला जन्म छोड़ो यार, हमने आज इस जन्म में भाभी लोगों को तड़के नहीं देखा, गलत नजर से मार दी। माँ समान होती है भाभी, अब मार ना देना दोबारा है। अब आगे का सुन ले चाची जान, फिर जो करना कर लीजिएगा, ठीक है? लड्डू सन, आप हमें ऐसे बंधा रखकर कैसे मांग भर सकते हैं? हाँ, हम आपसे आशीर्वाद कैसे दे पाएंगे? ओह सॉरी सॉरी, अभी हम काटता रस्सी। जो आजाद कर दिया। अफसाना गोद में है। लबों पे है। वारी भाभी वाह, तुम बहुत अच्छा सलूक करे हो हमारे साथ। तुमको क्या फायदा मिला ये सब करके? तभी यार हम कहें, जब हम कहीं शादी बारात में जाते हैं या कोई गोली चलने वाली डकैतों की पिक्चर देखते, गोली की आवाज से एकदम हमारी खोपड़ी छड़छड़ाने लगती। बहुत गलत किया भाभी तुमने, इतना समझ लो हमारी नजरों से तुम गिर गई हो बिल्कुल। फिर तो पक्का हो गया कि आप ही लड्डू सन थे। गुड। नहीं मानोगी तुम? हम बता दे रहे हैं मिर्जा, तुम्हारी अम्मी हो चाहे चुम्मी हो, फिर बार बार हाथ हमें बर्दाश्त तो नहीं कोई उठावे। हमारी अम्मा तक ने नहीं मारा कभी हमें। शांति बनाए रखिए, शांति। तुम यार जल्दी करो, जो करना हो शांति बनाए रखें, सकीना बनाए रखें यार। हाथ छोड़ दे रही बार बार वो। हम जा रहे हैं। नहीं जाइए। और क्या दिख रहा है भाभी? शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया आप दोनों का कि आप दोनों ने हमें माफ किया। अफसाना लबों पे है। किसने कहा हमने आपको माफ किया? माफ नहीं किया होता तो निमकी जी हमें बचाने थोड़ी आती। वो तो हम आपको इसलिए बचाने आए थे क्योंकि आप लोग भी हमें बचाने आए थे, हिसाब बराबर। माफ नहीं किया है? क्या कहा था आपने हमें? चालबाज, धोखेबाज। अब इसकी सजा तो आपको मिलकर रहेगी। जिंदा छोड़ रहे हैं आप लोगों को, लेकिन प्यार की पहली शर्त होती है भरोसा, और जहाँ भरोसा नहीं है वहाँ हम नहीं रह सकते। हाँ, इसलिए रू और निमकी ने तय किया है, ना तो वो कभी आपकी होंगी और ना ही किसी चिमटी के आगे नाचेंगी। कितने साल पहले हमें नाटक मंडली से भी प्रस्ताव आया था, लेकिन आप दोनों गधों की वजह से हमने वो ठुकरा दिया। लेकिन अब हम वहाँ जा रहे हैं। नहीं, आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती निमकी जी। मत जाइए रू, रू देखिए मत जाइए। अगर आप जाएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे आपके बिना, क्योंकि अफसाना लबों पे। हाँ।
और अब बहुत देर हो गई है। चलिए रो अफसाना। निमकी, जी निमकी, फिर हम नाटक मंडली में गए, वहाँ हमने बहुत सारे नाटक किए। एक नाटक किया, प्यार किया तो डरना क्या। गुड, अब वापस आ जाइए। हमने देखा कि हम स्टेज पर हैं और देवदास को बोल रहे हैं कि हमें पहचानिए, हम आपकी बीवी हैं पारो। बेगम, बेगम उठ जाइए, हो गया, खत्म हो गया, उठ जाइए। लेकिन देवदास बिना कुछ बोले ही चले गए। लगता है सम्मोहन में कहीं अटक गई है। मम्मी कूड़े, इनको वापस लाइए ना, क्या कर रहे हैं आप? बुला तो रहे थे, आपकी बात सुनती हैं ये? हाँ, नहीं, मतलब फिर हमारी कैसे सुनेंगे? अरे सुनिए सुनिए, अरे अभी आप जो इनको वो दूसरी दुनिया में ले जाने के लिए वो अंडा घुमा रहे थे, वैसे ही कुछ करिए वापस लाने के लिए। हाँ, करिए। वो तो हमें नहीं आता। नहीं आता मतलब? वापस बुलाने वाले सब्जेक्ट में हम फेल हो गए थे। तो होल बिलोकुत मियां, 3 महीने के कोर्स में आप एक सब्जेक्ट में फेल भी हुए हैं। बट इट वर्क्स, इट वर्क्स। इनको बुलाइए, बुलाइए, इनको बुलाइए, मोड़ देंगे, इनको बुलाइए। लगता है इनकी आत्मा किसी झाड़ पे अटक गई है। अरे It works, it works. My cat. बेगम आ गई, बेगम इस जन्म में वापस आ गई। बेगम आ गई ना? जिंदा है। मियाँ, हम कुछ बोल रहे थे क्या? बेगम, आप तो बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि हमने आपको पिछले जन्म में बहुत दुख पहुंचाया है। हो सके तो हमें इस जन्म में आप माफ कर दीजिए। और इन सब की वजह है ये बेट्टू। अरे सकीना भाभी, मिर्जा का मुंह एकदम सफेद हो गया था जब आप पिछले जन्म में चली गई थी और लौट नहीं रही थी। अरे वो तो शुक्र मनाइए कि शांति जी ने आपके ऊपर लाके पानी डाला, तब आप लौटी हैं, नहीं मिर्जा? हाँ मियाँ, शुक्र है शांति भाभी का। बेगम, हमारी तो जान ही अटक गई थी, क्योंकि हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत जो करते हैं ना। मियाँ, ऐसे ही आपने पिछले जन्म में भी बोला था। ये तो अच्छा हुआ मिश्रा जी कि तुम इस जन्म में पिछले जन्म जैसे शक्की नहीं हो, वरना हम तुमको इस जन्म में भी छोड़ के चले जाते हैं। जी जी शांति जी, ये तो है। भाभी जी, आप कौन? प्रकाश आटा चक्की वाले के यहाँ से आए। अरे अच्छा, कहिए। समझा लीजिए अपने पति को। क्यों, क्या कर दिया इन्होंने? किधर? हाँ, आप हमको बताइए भाई साहब, क्या हो गया? प्रकाश भैया बहुत गुस्से में हैं। मैसेज भिजवाएं आपके लिए, जरा अपने पति को समझा लीजिए। हमारी चक्की में आके ना 50 किलो गेहूं में कंकर डाल दिए और दादागिरी करी सो अलग, और कहने लगे कि हमारे घर में आटा फ्री में काहे भिजवा रहे हो। बिफरे सांड की तरह बिखर रहे थे। अच्छा, हाँ, इलाज कराइए इनका। हाँ भाभी जी, हमसे कह रहे थे प्रकाश भैया कह देना लड्डू खाओगे। इधर। ये क्या था मिश्रा जी? फ्री में आटा भिजवा रहे थे, हमको लगा कि क्या कह रहे हो?
वो फ्री में आटा भिजवा रहे थे तो हमको लगा कि आपका कोई चक्कर वक्कर चल रहा है। नहीं तो वो क्यों भिजवा रहे हैं आटा फ्री में? अरे महाराज, तो पहले ये बात हमसे पूछ लेते ना, ये खुला सांड बनने की क्या जरूरत थी? अरे बाबूजी गए थे वहाँ आटा पिसवाने के लिए। अरे वहाँ 1 साल की आटे की बुकिंग के ऊपर ऑफर था, 10 किलो आटा फ्री था। अच्छा ये बात थी, हमको लगा कि तुमको लगता बहुत है, बहुत लगता है तुमको आजकल। और पिछले जन्म में भी तुमको बहुत लग रहा था। अब बहुत हो चुका, बस बहुत हो गया। अब हम अपने मैके जा रहे हैं और तुमको छोड़ के जा रहे हैं बिल्कुल। और समझ लेना, 3 दिन के अंदर तुम्हारे पास तलाक का नोटिस आ जाएगा। कोर्ट में मिलना हमसे। शांते जय, शांते जय। ना 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 बेगम, हमें आप पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है, शक बिल्कुल नहीं है। उल्टा हम तो आपसे अपने पिछले जन्म की गई गलतियों पर माफी मांगना चाहते थे बेगम। जाने दीजिए मियाँ, हमें सब पता है, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। हम अलग हैं बेगम। झूठ बोल रहे हैं आप, इसलिए हम भी जा रहे हैं अपने अब्बा के घर अमीनाबाद। बेगम, बेगम कहाँ जा रही? बेगम, बेगम माफी मांग रहे थे।